साथ जो तीसरा नाम है वो रणजीत सिंह चौटाला का है। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जेपी दलाल पिछली सरकार यानी खट्टर सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, जाट चेहरा हैं, जाटों के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। तो सैनी सरकार में अभी तक अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो एक गुर्जर समाज, एक सवर्ण यानी कि ब्राह्मण चेहरा और 2 जाट समुदाय के मंत्री इस वक्त शपथ ले चुके हैं और ये चारों ही पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, मंत्रालयों का जो प्रभार है वो संभाल चुके हैं। 2014 में जेपी दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो सैनी सरकार में एक और जाट मंत्री की एंट्री हो चुकी है। जेपी दलाल जो पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, वो एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बीजेपी जो हरियाणा में गैर जाट राजनीति करती हुई नजर आती है और जो सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसमें चेहरा नायब सैनी को बनाया गया है, जो कि बड़े ओबीसी चेहरे हैं। 24% ओबीसी आप कह सकते हैं कि वोटर्स हैं, आबादी है, उन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। 17% तकरीबन जाट समुदाय हरियाणा में है और जाट समुदाय का जो रुख है वो बीजेपी के